हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक अपनी नई सीरीज़ हम जो मैंने शुरू की है। इसमें हम कराएंगे आपको डीएसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो 100 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ रहेगी। तो सबसे पहले मैंने मैथ सेक्शन को स्टार्ट किया है, धीरे धीरे मैं सभी सेक्शन स्टार्ट कर दूंगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ डीएसएसबी। तो ये एक नई सीरीज़ स्टार्ट की गई है जिसमें 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे मैथ्स के, डीएसएसबी के जो 2017-18 में एग्ज़ाम हुए थे उसमें से मैंने आपके लिए सबसे अच्छे जो 100 क्वेश्चंस हुए हो मुझे लगे वो मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो अब ये 100 क्वेश्चंस हम करेंगे एक एक करके। इससे आपको एग्ज़ाम में आइडिया लगेगा कि आपको कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डीएसएसबी द्वारा। तो ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने शुरू करते हैं ये पहले सवाल से। तो पहले सवाल आपकी स्क्रीन पे है। ए कैंडिडेट रिसीव्ड 45% ऑफ द वैलिड वोट्स, 25% ऑफ वोट्स वर इनवैलिड। इफ 12,000 वोट्स वर कास्टेड, हाउ मेनी वैलिड वोट्स डिड द अदर कैंडिडेट रिसीव्ड। तो एक इलेक्शन हुआ है दोस्तों, इसमें 100 मान लीजिए, जैसे 100 वोट्स होते हैं टोटल, तो उसमें से 25% हैं वर इनवैलिड इनवैलिड। तो 75 बचे हमारे पास। तो यानी 25% जो दे रखा है वर्ड्स वर इनवैलिड, ये हो गए हमारे इनवैलिड। तो 25% इनवैलिड हैं, तो हमारे बचे 75%। और अब इसमें क्या है, जो एक कैंडिडेट रिसीव्ड 45% ऑफ द वैलिड वोट्स, तो ये वैलिड वोट है। तो वैलिड वोट के हमें एक कैंडिडेट को मिले हैं 45%, तो दूसरे को कितने मिले हैं 55%। तो इसमें दिया गया है, तो हाउ मैनी वैलिड वोट्स डिड द अदर कैंडिडेट रिसीव, तो हमें ये पूछा गया है। तो ये इसमें सीधा सब, और 12,000 वोट्स वर कास्टेड, तो यानी 100 की वैल्यू हमें दे रखी है 12,000। तो सीधी सी बात है, हम एक बार जो भी 100 था उसका 75% और 75% का 55%। तो हम सीधा सा करेंगे 12,000 का ये 75% और फिर इसका 55%, ये है अदर कैंडिडेट्स को जो मिले हैं। ये सीधा हमारा अब आएगा 3/4। ये 4 3 जा 12, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 3 जा 9 0, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 49, तो 4930। ये पहला ऑप्शन हमारा इसमें आंसर होगा। तो 4930 वोट्स अदर कैंडिडेट को मिले हैं। तो चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। एक दूसरा सवाल हमारा ये रहा। एक कार, यूज कार मार्क्ड अप बाय हिज कार। ये थोड़ी इंग्लिश की प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। मतलब है ये कि एक कार को 30% मार्कअप कर दिया गया है, मार्क्ड अप बाय 30% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, एंड अलाउड द परचेजर ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस पे 15% का डिस्काउंट दे दिया गया है। तो ऐसा करने से जो हमारा शॉपकीपर है, सेलर है, उसको 33,600 रुपये का फ़ायदा हो गया है। तो फाइंड दी कॉस्ट प्राइस, तो हमें कॉस्ट प्राइस बतानी है। तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, तो देखिए मार्क सी पी हमारा है 100, हमें उसने क्या कर दिया, मार्क कर दिया 130 पे। और डिस्काउंट, ये डिस्काउंट हमने दे दिया 15%, यानी सेलिंग प्राइस हमने कर दी 130 का 15% डिस्काउंट, यानी 85। ये इतने पे हमने उसको बेच दिया। तो ये देखते हैं हमारा एस पी कितना आ रहा है। 5 2 जा 5 3 जा, तो ये 169/2, 2 8 जा 16, सॉरी ये 7 आएगा 7। ये तो 13 इंटू, एक सेकेंड में यहाँ पे ये कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ हुई है। ये हमारा आएगा 13, तो 13 की वजह से 17 आएगा। 17 तो 13 22, 110.5, ये हमारी आ गई सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारी 100 है,
सेलिंग प्राइस हमारी 110.5 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है 10.5। और इसमें दे रखा है देयर बाय गेन 33,600, तो प्रॉफिट की वैल्यू हमें दे रखी है 10.5 की वैल्यू है हमें 33,600। कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है हमें, इंटू 100 कर देंगे। ये 3,20,000, 3,20,000 आ गई हमारी कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार। तो ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको सभी सवाल समझ में आ रहे होंगे। मुझे थोड़ा डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का एक्सपीरियंस कम है, कम क्या मतलब फर्स्ट टाइम ही है मेरा, तो मैंने कभी ऐसे पढ़ाया नहीं है, खुद से ही कॉपी पे सवाल किए जैसे आप सभी करते हैं, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है लिखने में और एक माइंड ऐसे चलाने में, क्योंकि पेन पेपर पे आदत है, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ये धीरे धीरे सही हो जाएगी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन, ये रहा थर्ड क्वेश्चन। ये रहा हमारा थर्ड सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। ये हमारे सिंप्लीफिकेशन का सवाल है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन। देखिए कैसे लिखने में काफ़ी दिक्कत होती है डिजिटल बोर्ड पे। हाँ तो दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, तो इसमें देखिए हम सिंपल जैसे हमारा बोर्ड मास से करते हैं हम वैसे ही करेंगे। इसमें 125 है, तो नीचे 125 पॉइंट हटा के 30 इंटू 80 प्लस ये हो गया 128, नीचे 40 इंटू 625, ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला ब्रैकेट, माइनस में 32 अपॉन में 40। अब देखिए डिवाइड में, डिवाइड का मतलब ये यहाँ है 0.128, 0.0128, तो यहाँ है, तो ये जीरो हटेगा तो यहाँ पे ऊपर में इसके 4 जीरो आएंगी, ऊपर 4 जीरो, नीचे 128 इंटू 8। इसको सिंप्लीफिकेशन से सोल्व करते हैं। पहले 0 से 0, ये 4, ये 5, 4 टू जा, ये 5 टू जा 10, ये मैंने एक एक करके सभी काट दिए हैं। आप ये हमारा आ गया 10 प्लस में 8, माइनस में अब ये इस साइड का बचा है 4 जीरो से 4 जीरो, ये 4, ये 2, तो 18 माइनस 2 16, 16 हमारा आंसर होगा। तो ये सिंपल सवाल था बोर्ड मास का। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा ये। तो अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल है सक्सेसिव डिस्काउंट का। तो ये सवाल इस तरीके से है, आप एक बार पढ़िए। द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% फॉलोड बाय 30% एंड 45% फॉलोड बाय 20% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 24। मतलब ये हमसे कह रहे हैं कि एक जो सक्सेसिव डिस्काउंट हमें दो प्रकार के दिए हैं इसमें। पहला तो हमारा 40%, उसके बाद 30%, और दूसरा है हमारा 45%, उसके बाद 20%। तो बोल रहे हैं इन दोनों डिस्काउंट में जो भी डिस्काउंट मिला है उसका जो डिफरेंस है वो है 24। तो इसमें हम एक ऐसे डिवाइड कर लेते हैं इसको दो हिस्से में। अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है 40%, 30%।
दूसरे में है 30%, सॉरी 45% एंड 20%। तो पहले वाला हम करते हैं। पहले वाले में हमने क्या किया, पहले 40 का डिस्काउंट, यानी 100 की चीज़ थी, -40, 60 बचा। 60 पे फिर 30% डिस्काउंट, यानी 18 रुपये, 2, 42। तो 42 में हमने, ये हमारी एसपी आ गई, ये मार्क प्राइस थी। तो डिस्काउंट कितने का हुआ, डिस्काउंट हो गया 58 का। ऐसे ही अभी ये दूसरा, इस दूसरे में हमने क्या किया, पहले 45% यानी 100 था मार्क प्राइस, डिस्काउंट हो गया 45 का, 55। अब 20% और डिस्काउंट, 20% यानी 11 रुपये, 44। तो ये हो गया एसपी। तो डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट हो गया 56, डिस्काउंट हो गया हमारा 56। तो अब इनका डिफरेंस दे रखा है, इनका डिफरेंस है 2 और इसकी वैल्यू दे रखी है 24। 24 तो एक की वैल्यू 12। तो मार्क प्राइस पूछा, मार्क प्राइस है हमारा 100, तो यानी 1200। तो ये 1200। तो ये दोस्तों ये मार्क प्राइस सक्सेसिव डिस्काउंट का सवाल था। सक्सेसिव डिस्काउंट, तो इस तरीके से हम बेसिक से कर सकते हैं, वरना एक फॉर्मूला भी होता है इसका सक्सेसिव डिस्काउंट का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, x प्लस में y माइनस में एक्स वाई अपॉन में 100। ये है सक्सेसिव डिस्काउंट। देखिए जैसे इसमें ये था 40 और 30, तो 40 30 70 -40 इंटू 30, 70 -12, सॉरी 58। तो ये डिस्काउंट हमारा 58। तो समझ गया दोस्तों, ये डिस्काउंट वाला सक्सेसिव डिस्काउंट वाला जो टॉपिक रहता है हमारा, ये उसी के ऊपर सवाल था ये। तो ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, पांचवें क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये देखिए, ये है हमारा एवरेज का सवाल। द एवरेज रन ऑफ ए प्लेयर इज 58 इन 10 इनिंग्स, हाउ मेनी रन मस्ट बी मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग टू इंक्रीज हिज एवरेज टू 63। तो एवरेज हमारी क्या होगी, एवरेज पहले देखिए, टोटल रन्स अपॉन में नंबर ऑफ मैचेस। तो एवरेज हमारी कितनी दे रखी है, 58। टोटल रन कितने होंगे हमारे पता नहीं हमें, नंबर ऑफ मैचेस कितने, 10 इनिंग, और टोटल रन हमारे हो गए 580। ये अभी करंट की सिचुएशन है, करंट। हाउ मेनी रन मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग टू इंक्रीज हिज एवरेज बाय 63। तो अगली इनिंग में वो कितने रन बनाए कि उसका जो एवरेज है वो 63 हो जाए, यानी अगली इनिंग में 63, यानी 10 इनिंग थी, फिर क्या हो जाएंगी 11, 11। तो यहाँ पे आप देखिए, इसी फॉर्मूले में जैसे हम रखते हैं एवरेज, एवरेज हमें कितना करना है इस बार, 63। तो 63 टोटल रन, नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाएंगे 11। तो हमें 693 टोटल रन करने हैं। अभी कितने हैं 580, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 693 -580, 113। तो 113 वो अगर वो रन बनाता है तो उसका एवरेज बढ़ के 63 हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीन कलर लेंगे इस बार हम। A shopkeeper marked up his good by 65% and offered 35% discount. If the cost price of the good is इतना, what is the selling price? ये आसान सवाल है दोस्तों ये, लेकिन ऐसे आसान सवाल भी आते हैं, तो ये DSSB में आ चुका है, तो डेफिनेटली हम इसको करेंगे। शॉपकीपर ने मार्क कर दिया अपने गुड को 65%, मार्क प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस हमारा, कॉस्ट प्राइस है 100, तो मार्क प्राइस हो गया 165, और इस पर अब 35% का डिस्काउंट दे दिया, यानी
35% का डिस्काउंट मतलब 165 की चीज़ है, 35% डिस्काउंट यानी 65% पे वो बेच रहा है उसको। कॉस्ट प्राइस 700 है, तो सेलिंग प्राइस पूछ रहे हैं, तो सीधा हम ये भी ले सकते हैं। कॉस्ट प्राइस 700 है, फाइंड दी सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने 100 मान लिया, मार्क प्राइस शॉप की मार्क कर दिया 165, 35% डिस्काउंट, तो ये इसकी वैल्यू देख लीजिए। $429/4, तो ये इसको काट लेते हैं हम। सेलिंग प्राइस उसकी होगी 107.25, तो यानी फाइन व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पूछ रहे हैं, तो 107.25 की वैल्यू पूछ रहे हैं। 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 700, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 7, तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी हो जाएगी, 107.25 इंटू 7, तो ये हो गया हमारी 750.75। फर्स्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, तो ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। हमें 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 9, तो ये पूछा कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जो 9 से डिविजिबल होंगे। तो इसमें हमें देखिए ये पहले से देखना होगा कि 3 डिजिट का पहला नंबर कौन सा होता है। 3 डिजिट का पहला नंबर होता है 100। क्या 9 से डिविजिबल है, नहीं है, तो 3 डिजिट का पहला नंबर जो 9 से डिविजिबल है वो कौन सा होगा, वो होगा, अब 100 से बाद देखिए 101 नहीं है, 102 नहीं, 103 नहीं है, 4 5 6, अगला नंबर अगला नंबर होगा 108। तो 108 पहला ऐसा 3 डिजिट नंबर होगा जो 100 जो हमारा 9 से डिविजिबल होगा। तो अभी और लास्ट नंबर कौन सा होगा, लास्ट नंबर हमारा 3 डिजिट नंबर होता है 999, तो क्या 9 से डिविजिबल है, तो ठीक है, ये होगा हमारा। तो पहला नंबर हमारा हो गया 108, इसके बाद होगा 117, ऐसे चलता चलता जाएगा, लास्ट नंबर होगा 999, तो ये हमारी एपी बन गई है, एपी बन गई है। तो हमने पूछा है क्वेश्चन, हमारे से हमसे पूछा गया कि कितने 3 डिजिट नंबर होंगे 9 से डिविजिबल, तो इसमें n पूछा गया, तो n निकालने के लिए हम क्या करेंगे। n में देखो दोस्तों, ये एक हमारा फॉर्मूला भी रहता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में डिफरेंस प्लस में 1, ये होता है हमारा n निकालने का फॉर्मूला। तो देखते हैं हम n हमारा कितना होगा इसमें। लास्ट टर्म 999 माइनस 108 अपॉन में 9 प्लस में 1, ये हो गया 891 अपॉन में 9 प्लस में 1, ये हो गया हमारा 100। तो 100 ऐसी संख्याएं होंगी 3 डिजिट की जो 9 से डिविजिबल होगी। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। वैसे काफ़ी सारे तरीके हैं एन निकालने के, हम इसमें ए एन के वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, उससे भी एक बार दिखा देता हूँ ए एन वाला क्या होता है। ए प्लस में एन माइनस में 1 डी, तो ए एन वाली टर्म क्या है 999, ए कितना है 108 प्लस में एन हमें निकालना है, डी कितना है 9, तो ये 999 108 प्लस में 9n माइनस में 9, तो ये हो गया 108 में से 9 गए, 999 माइनस 99 इजिकल टू 9n, तो 999 माइनस 9 कितना होगा 0 0 0 डिवाइड बाई 9 इजिकल टू n, तो n आ गया हमारा 100। तो दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं।
ये सभी फॉर्मूले मुझे लग रहा है आपने कोचिंग ली है या खुद से तैयारी की है, आपने किया होगा। ये वाला फार्मूला भी और ये भी, ये हमारा बेसिक है जो हम क्लास टेंथ में या टेंथ में हमारे एपी थी उसमें किया होगा हमने, सभी को पता होना चाहिए। और ये हमारा शॉर्टकट कर लीजिए शायद इसको, या कुछ भी कर लीजिए, ये भी हमारा एन निकालने का, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है, डी मतलब डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। 8वां सवाल है, तो ये है, ए वेंडर हैज़ 90 लीटर्स ऑफ पेप्सी, 144 लीटर्स ऑफ थम्स अप and 324 liters of coke in his machine. He wants to pack them in a bottle containing the same liter of milk in each bottle. He doesn't want to mix any of the two drinks. तो देखिए, एक वेंडर है, इसके पास 90 लीटर पेप्सी है, 144 लीटर थम्स अप है, 324 लीटर कोक है। तो इसको इसने एक बोतल में डालना है, और उसको एक बोतल में एक ही तरीके की कोल्ड ड्रिंक डालनी है। मतलब पेप्सी डाल रहा है तो उसमें पूरी पेप्सी डालेगा जितनी भी डालेगा। तो ऐसे करते करते उसको बोतलों में भरना है उसको। तो तो व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ बोतल रिक्वायर्ड, तो सबसे कम कितनी बोतलों की उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मतलब कहना ये चाहे, जैसे मान लीजिए ये बोतल है, ये बोतल है, वो सभी बोतल्स में डाल रहा है। ये जैसे हमारा है, तो इसमें मान लीजिए वो इतना भर रहा है, तो वो सभी में बराबर भरेगा। ही वांट्स टू पैक इन बोतल कंटेनिंग द सेम लीटर ऑफ मिल्क इन ईच बोतल। हर में से इसमें इतना भर रहा है, तो इसमें भी इतना है, इसमें भी इतना है, इसमें भी इतना, इसमें भी इतना। मतलब अगर वो एक में 2 लीटर भर रहा है तो सभी में 2 ही लीटर भरेगा। तो ऐसे करेगा वो। और लेकिन एक में पेप्सी डालिए तो पेप्सी ही रहेगी, उसमें थम्स अप नहीं हो सकती, थम्स अप नहीं होगी इसमें साथ में। तो ऐसे उसको ये बोतलों में भरना है कि एक ही बोतल में एक ही तरीके की कोल्ड ड्रिंक आए। और तो ऐसे उसे कितने मिनिमम नंबर ऑफ बॉटल्स चाहिएंगे। तो इसमें सीधा से सीधा हमारा यूज़ होता है HCF एल्शियम का कंसेप्ट। तो इसमें ऐसा रहता है, आप इसको पहले HCF निकालिए इसका। HCF निकालने का मैं आपका सबसे आसान तरीका बता देता हूँ, जो हमने स्कूल में भी किया था। इसको आप एक साथ लिखिए, 144 144 324। तो सबसे पहले एक छोटे नंबर से स्टार्ट कीजिएगा, 2 से देखिए सभी कट रहे हैं, तो 2 से काटिए, 2 45, हाँ ये 40, क्या हो रहा है दोस्तों ये, हम्म लग रहा है कुछ सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ रही है, एक सेकंड। हाँ तो दोस्तों चलिए अपनी वीडियो वापस वहीं से शुरू करते हैं। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसके कारण वीडियो रोकनी पड़ी। तो हम इसका HCF निकालेंगे तीनों नंबर्स का, 324। तो पहले सबसे छोटा से छोटा नंबर से देखिए जिससे सभी डिवाइड हो जाए। तो 2 से देखेंगे तो 2 से कट रहा है, अब देखिए दोस्तों, अब 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो अब अगला नंबर क्या होगा, 3। तो 3 से कट रहे हैं सभी। अभी देखिए दोस्तों, अभी 3 से कट रहा है, हाँ अभी कट रहा है। अभी देखिए 5, अब 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो अभी हमारा किसी भी कॉमन नंबर से नहीं कट रहे हैं तीनों टर्म। तो इसमें हम यहाँ पे अभी रोक देंगे। तो अभी जो हमारा ये यहाँ पे ये है, ये हमारा आ गया है HCF। तो HCF होगा हमारा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18। तो 18 हमारा आ गया HCF। तो HCF इस केस में क्या निकलेगा हमारा, तो इस केस में HCF होगा लीटर क्वांटिटी ऑफ ड्रिंक इन ईच बोतल। क्वांटिटी ऑफ ड्रिंक इन ईच बोतल होगा हमारा HCF। तो HCF हो गया। और अभी दूसरा क्या है, लीस्ट नंबर ऑफ बोटल्स रिक्वायर्ड, तो कितनी बोतल से होंगी। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें ये HCF निकालने के बाद जो ये टर्म्स बची है इनको ऐड करना पड़ेगा। 5 8 13 और 31,
तो 31 हमारा आंसर होगा। तो ये एक बार फिर से देख लीजिए। पहले हम एच लेंगे, एच आया हमारा 18, और इसमें जो भी बचा ये हमारा सम, यानी सीधी सी बात इसमें यह है कि मतलब हम 31 रोज़ बनाएंगे। सो 31 बोतलें होंगी हमारे पास, हर बोतल में 18 लीटर कोल्ड ड्रिंक आएगी। कोई भी आ सकती है, पेप्सी आएगी तो पेप्सी ही डालेंगे उसमें 18 लीटर, यानी सेम सेम टाइप ऑफ ड्रिंक होना चाहिए एक ही बोतल में। तो ऐसे ही 18 लीटर हम एक बोतल में डालेंगे और टोटल 31 बोतलें हमारे पास बनेगी। एक ये क्वेश्चन ऐसा एनिमल्स की फॉर्म में भी आता है एग्ज़ाम में, जिसमें पूछा जाता है कि 2 या 3 तरीके के एनिमल्स हैं, तो उसको हम कितनी रोज़ में खड़े करें कि एक रोज़ में मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स खड़े कर सके। तो उसमें भी सेम आपका यही होगा, एच निकालेंगे। एच होगा मतलब जो एक रो में हम जितने एनिमल खड़े करेंगे, और जो बाकी बचे का सम वो होगा नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड टू मेक द एनिमल स्टैंड। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, नाइन्थ देखिए। आफ्टर वर्किंग फॉर 7 days, Ajay finds out that only 1/6 of the work is done. He employs Binay, who is 70% as efficient as A. इन वट टाइम विल बिना बी एबल टू कम्प्लीट द वर्क। तो टाइम एंड वर्क का सवाल है। तो 7 दिन काम करने के बाद अजय को पता चला कि वो सिर्फ 1/6 काम ही उसने किया है। तो 1/6 काम अजय ने कितने दिन में किया? 7 days। सीधा सा मतलब यही हुआ। ठीक है, तो देखो कोई भी काम, कोई भी चीज़ जो होती है वो होती है हमेशा 1 और 100 की फॉर्म में लेते हैं हम। तो कोई भी चीज़ हमेशा कंप्लीट जो चीज़ होती है वो होती है 1। तो 1/6 काम 7 दिन में किया, तो पूरा 1 काम मतलब कितने दिन में किया? 42 डेज। 42 डेज में पूरा काम किया। तो अभी हमसे पूछा है अजय जो है ही बिनय जो है वो 70% एफिशिएंट है अजय का। तो देखिए ये अजय, ये बिनय एफिशिएंसी। तो देखिए मान लीजिए अजय 10 है, तो ही एम्प्लॉयज बिनय हुई 70% एज एफिशिएंट एज अजय। तो बिनय कितना हो गया? 70, तो 7। तो ठीक है, एफिशिएंसी ए की अगर 10 है तो बी की 7 है। तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया? अजय ने 42 दिन में काम पूरा किया, मतलब कर सकता है। तो हम इसे टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क हो जाएगा हमारा एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। एफिशिएंसी हमारी कितनी? अजय की 10, दिन कितने लग रहे हैं? 42। ये आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ डेज। अभी पूछा किसका है? बिना। बिना कितने दिन में करेगा? तो बिना की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। बिना की एफिशिएंसी है 7, 7 6 जा 42, तो टोटल 60। लेकिन इसमें कुछ एक सेकेंड, हम ये इसमें ये भी है 1/6 काम हो चुका है, तो वो काम कितना करेगा? 5/6। तो 1/6 तो हो चुका, तो 5/6 काम ही बचा है। तो ये होगा हमारा 50 डेज में। तो पूरा काम बिना कर सकता है 60 दिन में, और लेकिन 1/6 हो चुका है तो 5/6 बचा है, तो 5/6 करेगा 50 डेज में। तो ये हमारा आंसर हो गया 50। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं अभी हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मीन प्रपोर्शन बिटवीन द टू नंबर इज 12 एंड सम ऑफ द नंबर इज 40, फाइंड द लार्ज ऑफ द टू नंबर। तो देखिए दोस्तों, एक कंसेप्ट होता है मीन प्रपोर्शन। ये कंसेप्ट काफ़ी कंसेप्ट होते हैं एक साथ ये मीन प्रपोर्शन। एक होता है फोर्थ प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, ये सभी कंसेप्ट्स होते हैं। इनको कभी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के समझाऊंगा आपको, आप बोलेंगे तो अभी के लिए हम मीन प्रोपोर्शन का सीधा फॉर्मूला याद करते हैं। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है √AB। जो भी नंबर्स है उनका अंडर रूट में मल्टीप्लाई का अंडर रूट होगा मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन इसमें दिया हुआ है 12 इजिकल टू √AB। नंबर्स हमें पता नहीं है, वही हमें निकालने हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, A इंटू बी। तो A इंटू बी 144 है, और सम ऑफ टू नंबर यानी A प्लस बी है 40। तो अभी देखिए आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। इस सिचुएशन में आप या तो ऑप्शन से देख लीजिए, या फिर आप इसको सोल्व करिए। सोल्व करने के लिए वही होगा, आप ए की वैल्यू निकालेंगे, B-40 माइनस बी, इसमें पुट करेंगे, वो कुछ ए की वैल्यू आएगी। दूसरा ऑप्शन ये है, आप ऑप्शन से ट्राई कीजिए। जैसे हम पहले ऑप्शन से देखते हैं 9, पहला 9 है तो दूसरा कितना होगा? 31। तो 9 इंटू 31, क्या मल्टीप्लीकेशन 144 आ रहा है? नहीं आ रहा, पहला नहीं होगा।
दूसरा देखिए 36, एक 36 है, सम 40 होने से दूसरा कितना है 4, और मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है 144 आ रहा है 144 आ रहा है। तो ठीक है, इसका मतलब हमारी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन होगा हमारा होगा 36। तो ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो हमारा ऑप्शन है बी 36। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मेंसुरेशन का। ये मैंने बोला भी था आपको कि एडवांस मैथ में आप ये मेंसुरेशन ज़रूर कीजिए। तो अभी क्या है, एक स्फेरिकल बॉल है, स्फेयर बॉल है, उसको मेल्ट करके हमने बना दिया है एक वायर में। देखो वायर दोस्तों क्या होती है, वायर होती है हमारे सिलेंडर के फॉर्म में, ये हमेशा ध्यान रखना। वायर होती है सिलेंडर, ये पतली सी वायर होती है, ये सिलेंडर की फॉर्म में ही होती है। तो स्फेयर है, उसको पिघला के वायर बना दिया है, दोनों का रेडियस दे रखा है, तो लेंथ ऑफ वायर बतानी है। काफ़ी आसान सवाल है। देखिए इसका रेडियस दे रखा है इन्होंने 12, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन का एरिया सॉरी रेडियस कितना दे रखा है 16। तो लेंथ ऑफ दी वायर बतानी है, तो लेंथ ऑफ दी वायर बतानी है, तो सीधी सी बात है, हमने ऐसे केस में, जिस केस में मेल्ट हुआ है उसमें क्या होता है, हम वॉल्यूम को इक्वल रख देते हैं। तो मेल्ट हुआ है, वॉल्यूम को इक्वल रख देंगे हम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगी 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है हमारा 12 × 12 × 12, 12 की क्यूब इजिकल टू। अभी वायर बना दी सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी पाई आर स्क्वेयर। आर कितना है 16 इंटू एच। एच क्या होगा हमारा एच। इस केस में दोस्तों हाइट ये होगी एच। एच का मतलब है इसमें केस में होगा एच इजिकल टू लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर हमारी इस केस में हाइट होगी। तो देखिए पाई से पाई कट गया, 4×4 = 16, 4×3 = 4×4 एक चार से एक चार, एक चार से तीन, तीन से तीन 9। तो हाइट हमारी आ गई 9। हाइट का मतलब लेंथ, लेंथ आ गई हमारी 9, तो लेंथ ऑफ वायर होगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप। काफ़ी इजी सवाल था लेकिन इम्पोर्टेंट था। अब देखिए अगला है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। हाउ मच मोर मनी अप्रोक्सीमेटली वुड 20,000 फेच इफ इट इज डिपॉजिट एट 15% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड देन 15% कंपाउंडेड एनुअली। तो देखिए दोस्तों, ये मैं आपको समझाता हूँ। पूछा गया है कि 20,000 रुपये पे कितने रुपए हमें ज़्यादा मिलेंगे। दो केसेस की बात की गई है। एक केस में हमने जमा कराया उसको 15% कंपाउंडेड एनुअली, और दूसरे केस में जमा कराया हमने 15% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देखिए ये और टाइम पीरियड है हमारा 1 साल। कुछ लिखा नहीं हुआ, टाइम पीरियड हमारा 1 ही साल मान के चल रहे हैं, क्योंकि हम एनुअली बात हो रही है। तो देखिए ये दो हिस्सों में बांट देता हूँ मैं। एक केस में तो होगा एनुअली, एक में होगा हाफ ईयरली। हाफ ईयरली तो एनुअली, एनुअली भी तो होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही होगा, भले ही कंपाउंड है लेकिन कंपाउंड एनुअली है। टाइम 1 ईयर है, टाइम 1 ईयर है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही होगा। जैसे 20,000 15% इंटू 1, ये आ गया हमारा 3,000। 3,000 आ गया, तो इसका तो 3,000 उसको इंटरेस्ट मिलेगा ईयरली के केस में। अब हाफ ईयरली के केस में क्या होता है दोस्तों, रेट हो जाता है डिवाइड बाई 2, टाइम हो जाता है ×2। ऐसे ही क्वार्टरली के केस में क्या होता है डिवाइड बाई 4 रेट, और टाइम हो जाएगा ×4। तो ये कितना है हमारा रेट है 15, 15/2, टाइम पीरियड 1 था तो टाइम पीरियड हो गया यहाँ पे 2। तो अभी इसको निकालते हैं। हमारा अमाउंट कितना है 20,000। अब देखो ट्री मेथड से सभी को आता होगा। दिखा देता हूँ मैं 15%, 15/2, यानी ये हो गया 1,500, ये भी हो गया 1,500। 1,500 पे भी 15/2, 15/2 कितना होगा, ये 2 से काटिए 750, और ये 750 इंटू 15, 0, 15×5 = 75, 105 और 7 112, 112 पीछे जीरो कितनी आएंगी 2, यहाँ पे आ गया 112.5। तो यहाँ पे टोटल CI कितना आ गया 3,000, यानी 1,500 + 1,500, ये 1 साल का, ये पूरे 2 साल का।
दूसरे साल का 1500, 1500, 3000, ये हो जाए 3112.5, यानी 3112.5 इसमें है और उसमें 3000 उसमें है। सीधी सी बात है, यहीं से आपको पता चल गया होगा, ये इन दोनों का सम 3000, तो जो ये है यही आपका डिफरेंस है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका 112.5। तो 112.5 रुपये उसको ज़्यादा मिलेंगे अगर वो एक केस उसमें एक को कंपाउंडेड हाफ ईयरली करता है कंपाउंडेड एनुअली की बजाय। ठीक है दोस्तों, ये आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे इस आंसर को। ठीक है, अगली वीडियो में सॉरी अगला क्वेश्चन मैं कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, ये टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है। ए मैन वेंट टू ए सोलो टूर, ही ट्रेवल्ड फर्स्ट 40 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स, नेक्स्ट 100 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स एंड लास्ट 60 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स। तो देखिए, पहले तो मैं आपको बताता हूँ स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस में यूज़ होगा बहुत जगह, और एवरेज स्पीड भी यही होती है। एवरेज स्पीड इज ऑल्सो डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड होगी एवरेज डिस्टेंस अपॉन में टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड होगी आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इसमें कितना ट्रेवल किया, 40, 100, 140, 200, 200। टोटल टाइम कितना लगा, 2, 5, 2, 7, 7, 3, 10, 10 यानी 20। तो 20 किलोमीटर पर आवर आपकी हो गई एवरेज स्पीड। काफ़ी आसान सवाल था, लेकिन पेपर में आया हुआ है, और आसान सवाल भी आते हैं। ऐसा मत समझिए कि आप बस मुश्किल मुश्किल सवाल करते जाइएगा। 40 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो समझिए उसमें 40 में से 30 आसान होते हैं, 10 ही मुश्किल होते हैं। इसमें मतलब 35 आएंगे, तो मान के चलिए आप 35 में से 25 क्वेश्चन आपके नॉर्मल रहने वाले हैं, आसान बोल सकते हो। 10 क्वेश्चन ही मुश्किल होंगे, और उसी पे आपका सिलेक्शन डिपेंड रहेगा। अगर आप उस 10 क्वेश्चनों को इजीली और कम समय में कर जाते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये भी हमारा टाइम एंड वर्क का है। इसमें बोला गया है ए कैन डू ए वर्क इन 51 days, सी इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी, बी हैज स्टार्टेड for 15 days alone and then C joined him. In how many days will they finish the work? तो देखिए, B किसी काम को 51 दिन में कर सकता है। C जो है B से थ्राइस एफिशिएंट है, एफिशिएंसी की बात होगी, C थ्राइस एफिशिएंट इज B। B हैज़ वर्क फॉर 15 days alone, B ने 15 दिन काम किया है, B 51 दिन में कर सकता है, एफिशिएंसी 1 है, तो यानी टोटल वर्क कितना हो गया 51। अभी 15 दिन काम कर चुका है, अभी 1 की एफिशिएंसी यानी 15 माइनस कर देंगे, 6, 3, 36, तो 36 काम अभी बचा हुआ है। इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द टास्क टुगेदर? अभी 36 काम को कौन करेगा टुगेदर, टुगेदर मतलब दोनों, 4, 4, 4 9 जा 36, तो 9 दिन में दोनों मिलकर काम कर देंगे। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देखिएगा वीडियो को। और अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये इफ़ x gets two times as much money as y and y gets 32 rupees more than z, then they all in total get 1796, what is y's share? तो देखिए, x y z, x को मिलता है 2 times as much as y, y को 1 मिलता है तो x को 2 मिलता है। दूसरा केस है कि y को 32 रुपये ज़्यादा मिलते हैं z से, यानी z को मान लो x मिल रहा है तो इसको मिल रहा है x प्लस में 32। तो x क्यों माना मैंने, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी हमने, 32 रुपये ज़्यादा लिए हैं उसने, तो रेशो की फॉर्म में हम 32 रुपये ज़्यादा को नहीं ले पाएंगे, इसलिए हमने x की फॉर्म में ले लिया। एक को x मिले हैं तो दूसरे को x प्लस 32। तो और इससे कंपेयर कीजिए, यानी y अगर 1 है तो x 2 है, तो यानी y इसमें ये 1 हो गया, तो x कितना हो जाएगा 2, यानी 2x प्लस में 64। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अगर y 1 है तो x क्या है 2, तो x अगर y x प्लस 32 है तो x क्या हो गया 2x प्लस में 64।
तो अब इसको और टोटल बोल रखा है ये सवाल में, देखिए दे ऑल इन गेट 796, तो 796 तीनों का टोटल है। इनका टोटल कीजिए, 2 3 4, 4x प्लस में 64 32 कितना होगा 69 इजिकल टू 796। यहाँ पे 96 हमारे तक माइनस हो जाएगा, 4x इजिकल टू 700, x इजिकल टू 700 अपॉन में 4 काटिएगा, 4 1 जा 4 7 जा 4 5 जा 10, 4 5 जा 20। एक सेकेंड मैं इसको देखता हूँ ये कितना है, सही से कटा नहीं कटा। ये हो गया 700, 4 1 जा 3 जा 4 7 जा 28, 175 पे घटा। इसके बाद आंसर क्या है, वाई शेयर, वाई का शेयर क्या होगा, ये बीच वाला, बीच का मतलब है x प्लस 32, यानी 175 प्लस 32, यानी 7 7 3 10 207, तो 207 है वाई का शेयर। तो आंसर भी हमारा क्या होगा 207। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 16 क्वेश्चन पे। x and y can do together a work in 9 days. x alone takes to complete the work in 18 days. If y works half a day daily, in how many days will x and y complete? एक काम को करने में x और y दोनों को मिला के 9 दिन लगते हैं, x प्लस में y को मिला के 9 दिन लगते हैं, और x को अकेले कितने लगते हैं, x को अकेले 18 लगते हैं। तो पूछा क्या गया, हमसे पूछा ये गया कि अगर y हाफ दिन काम करे, हाफ ए डे, तो काम दोनों मिलके कितने दिन में कर देंगे। तो पहले तो ये इस मेथड से अपना निकाल लेते हैं इनकी एफिशिएंसी, 18 1, x की एफिशिएंसी 1 है तो y की कितनी होगी, y की भी 1 हो गई। अब पूछा है x और y मिलके काम करेंगे, लेकिन शर्त क्या है, y हाफ एफिशिएंसी से काम करा, यानी y की 1 का आधा यानी 0.5, x का तो पूरा है, y का आधा यानी 0.5, तो 1.5 से काम होगा। काम कितना करना है 18, तो 18 बटे ये ऊपर जाके पॉइंट हट के 0 हो जाएगा, 5 3 जा 5 2 जा 3 9 जा 9 2 जा 18, तो ये कितना आया 18 1.5। कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत हुई, एक सेकेंड, 6 2 या 12, अरे ये 6 नहीं आएगा, ये 9 नहीं आएगा, 6 है, 6 2 या 12, तो 12 हमारा आंसर है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल था, थोड़ा यूनिक सा सवाल था, मुश्किल नहीं था लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना था आपको। ठीक है, तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं, 17। ये देखिए ट्रेन का सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। वन ट्रेन सेट्स ऑफ एट 2 AM from a station at a speed of 75 kilometers per hour. Another train sets off at 4 AM from another station, from same station, sorry, and same direction at 95 kilometer per hour. At what time the train will meet? तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, दो ट्रेनें हैं, एक ये पॉइंट मान लीजिए, एक ये पॉइंट मान लीजिए, ये ए है, ये बी है। पहली ट्रेन चली है 2 बजे 2 AM, 2 AM पे चली है 75 किलोमीटर की स्पीड से इस दिशा में। दूसरी ट्रेन चली है 4 बजे, इसको मान लो एक्स ट्रेन है, वाई ट्रेन चली है 4 बजे इसी दिशा में 95 किलोमीटर की स्पीड से। तो ये पूछा गया है तो ट्रेन कितनी देर बाद मिलेंगी या कितने बजे मिलेंगी। तो ठीक है, हम पता लगते हैं। ये दोस्तों आपको पता होगा, अगर सेम डायरेक्शन में कोई दो चीज़ें चाहिए तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चीज़ें आ रखी हैं, आ रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड होगी प्लस। तो इस केस में हमारा क्या है, सेम डायरेक्शन है, तो ये यहाँ पे होगी माइनस। तो अभी इनकी अभी लेकिन इसमें एक और पॉइंट है जो आप देखने वाला है। पहली ट्रेन चली है 2 बजे, दूसरी ट्रेन चली है 4 बजे, तो 2 घंटे का डिफरेंस है। तो यानी पहली ट्रेन जो 2 बजे चली है तो वो 4 बजे तक 2 घंटे चल चुकी होगी, और 1 घंटे में वो चलती है 75, तो 2 घंटे में चलेगी 150। तो 150 किलोमीटर ए ट्रेन चल चुकी है। अब ए ट्रेन के चलने के बाद 50 किलोमीटर बी चलेगी। तो पूछा गया है कि कितनी देर में वो मिलेंगी।
तो उसको मेनली क्या है, जो ये 150 किलोमीटर का डिफरेंस है वो कवर करना है उसको। और स्पीड कितनी होगी, स्पीड होगी इसमें हमारी रिलेटिव स्पीड। तो टाइम पूछा गया तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 150, स्पीड कितनी है, स्पीड है हमारी रिलेटिव स्पीड 20, 7.5 घंटे, 7.5 घंटे। तो 7.5 घंटे बाद मिलेंगी। 7.5 घंटे कब से, यहाँ पे जो ये 4 बज गए थे ना यहाँ पे, तो ये 4 बजे के बाद 7.5 घंटे गिनेंगे, उसके बाद ये ट्रेनें मिलेंगी। तो 4 के बाद 7.5 घंटे गिनेंगे, 7 और 4 11, यानी 11:30 बजे। तो 11:30 बजे ट्रेनें मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ सभी समझ गए होंगे। अगला भी सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है, मैं अभी करा देता हूँ आपको। A man deposited 6,000 in the bank at 9% simple interest for 3 years. Another man deposited 4,500 in 12% per compound yearly for the same time. What is the approximate difference in the interest received? देखिए दोस्तों, एक बंदे ने 6,000 जमा कराए 9% के सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए, दूसरे बंदे ने जमा कराए 4,500 12% के कंपाउंडेड ईयरली 3 साल के लिए। तो डिफरेंस पूछ रहा है इंटरेस्ट में कितना आएगा। तो देखिए, पहले ने जमा कराए 6,000 9% फॉर 3 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट पूछा तो PRT वाला फॉर्मूला लगा दिया। ये गया 9 3 जा 27, 6 7 जा 42, 6 2 12 13 14, 6 7 जा 42, 6 2 जा 12, 12 और 4 16, 162। तो 162 हमारा ये आ गया है 1,620 रुपये। तो 1,620 रुपये हो गए हमारे पहली केस में। तो दूसरा केस में क्या होगा, दूसरे केस में 4,500 रुपये, 4,500 रुपये कंपाउंडेड ईयरली, कंपाउंडेड ईयरली है, रेट है 12 और टाइम है 3 साल का। तो ट्री मेथड अपनाएंगे, लंबा पड़ेगा लेकिन क्या करें, करना है। तो 4,500 रुपये, बात हो रही है 12%, 12% देखिए, 12 पंजे 60, 12 चौके 48, 540। तो 540 हमारा ये सभी में रहेगा 540। अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट केस में क्या होगा, 540 का 12%, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 64, तो 64.8। तो यहाँ का हो गया 64.8, ये वाला हो गया इसका। अब देखिए, मैं एक सेम कलर से मैच कर देता हूँ। अब देखिए, इसका इंटरेस्ट भी तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे जाएगा, इसका यहाँ जाएगा, और ये ब्लू इसका यहाँ जाएगा। तो ये दोनों का इंटरेस्ट कितना आएगा, आना तो से वही 64.8, तो 64.8, 64.8, लेकिन अभी इसका ये भी बचा है। तो अभी ये 64.8 का भी 64.8 का 12% निकालेंगे। तो 64.8 इंटू 12%, 0। ये 64.8 का 12%, सीधा आप मल्टीप्लाई कीजिए, काटने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन लंबी पड़ेगी। 12 × 6 = 96, 12 चौके 48 और 9, 48 और 9 हो जाएंगे हमारे 57, 75, 12 × 6 = 72 और 5 × 77, 0 आएंगे 3, तो 7.76, 7.776। तो ये हो गया हमारा। अब पूछा है अप्रोक्सीमेट डिफरेंस कितना होगा। देखिए ये कितना है 1,620, आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 540 540 540, ये हो गया 1,620। तो इनका सम हो गया 1,620। तो बाकी जो बचा वही हमारा डिफरेंस है, या तो हम इनका सबका टोटल करें फिर 1,620 में से माइनस करें, लेकिन ये कॉमन सेंस है कि 1,620 ये फर्स्ट ईयर, सॉरी फर्स्ट उसमें ही हो गया। तो ये बाकी जो बचा ये सब हमारा डिफरेंस है, और जो कि सवाल में पूछा गया है। तो डिफरेंस कितना है हमारा, देखिए, तो डिफरेंस हमारा 64.8 के 3, वो 64.8 इंटू 3,
3 8 24, 3 4 12 13 14, 3 6 18 19, 194। और यहाँ पे ये है 7.776, 6 7 7 4 11, 7 8 4 12, 9 10, 202.176। तो आंसर है हमारा 202.176। तो अप्रोक्स पूछा है, तो अप्रोक्स में होगा ये 202.18, ये हमारा आंसर होगा। तो होपफुली दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो रिपीट कर सकते हैं आप। अभी अगला सवाल है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, ए पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,20,000। 3/5 of them are males and rest are females. If only 40% of the town's females are married, what was the percentage of males are, what percentage of males are married? देखिए पहला है 12,000, 3/5 उसमें से मैरिड है, मेल, सॉरी मेल है, बाकी फीमेल है, यानी 3 मेल है, फीमेल 2 है, सीधा सा रेशो है 3:2 का। और मेल 40% फीमेल मैरिड है, तो 2 का 40% कितना हो गया, 4/10, 0.8। तो पूछा कितने मेल्स मैरिड होंगे, तो देखिए दोस्तों इसमें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा थोड़ा। 0.8 जो फीमेल्स मैरिड है वो किन से मैरिड है, इन्हीं से तो है, जो 3 में से 0.8 है उन्हीं से तो मैरिड है। तो ये हो गए 3 में से 0.8 मैरिड गर्ल्स है, तो इसकी भी परसेंटेज निकालनी, तो यानी 0.8 डिवाइड बाय 3, 0। तो ये हो गया हमारा, एक सेकेंड, 0.8 अपॉन में इंटू 100 परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो ये हो गया 80/3। तो 80/3 में अब इसको काटिए, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 2/3, तो 26 2/3 हमारा आंसर होगा। देखिए हाँ ये रहा 26 2/3 हमारा आंसर होगा। तो कितने परसेंटेज ऑफ मेल्स आर मैरिड, तो आंसर होगा 26 2/3। तो इतने मेल्स मैरिड है। तो अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की इस पार्ट 1 वीडियो का। What is the least number that should be added to 820 so that the sum is completely divisible by 18? 820 में कितना नंबर जोड़ें कि वो सम 18 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाए। तो देखिए पहले तो हमें इसको काट के देखना पड़ेगा कि कहाँ तक डिविजिबल हो रहा है। तो देखिए 18 से 5 पे तो 90, 4 पे 72, 0, अब हो गया 90, तो अब ये 10, तो 10 बैलेंस इसका बच रहा है। डिविजिबल बाय 18 देखना है, तो देखिए इसमें लीस्ट नंबर पूछा है, नहीं हाँ लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडिड, तो इसमें कितना जोड़ें। तो देखिए अब 10 है, या तो यहाँ पे 18 हो यानी 8 ज़्यादा हो तो ये पूरा हो जाएगा, या यहाँ पे ये 10 ना हो तो। लेकिन लीस्ट नंबर पूछा है, तो अभी इसमें से देखते हैं कितना होगा। ये 8 ऐड करना है, तो इसमें से ऐड करना है, मतलब यहाँ पे अगर 8 होता तो हमारा ये 8 कैरी आता और हमारा आंसर यहाँ पे 8 होता, फिर ये 18 पूरा हो जाता। सो इस 16 की टेबल में 6 पे ही चला जाता। तो अभी ये 5 पे नहीं जाके ये 5 पे गया, 209 पे नहीं, 5 पे गया तो 6 पे चला जाता, तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाता। तो अभी आंसर होगा हमारा, कितने और जोड़ा जाए, 8। तो इस 820 में 8 और जोड़ देंगे तो संख्या कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 18 हो जाएगी। तो दोस्तों ये था टॉप 100 क्वेश्चंस ऑफ मैथ DSSB जूनियर असिस्टेंट के वीडियो का पार्ट 1, जिसमें हमने कवर किए हैं 20 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैं कहूँगा सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जो जिसका JJ का एग्ज़ाम है वो भी इनको देख सकता है वीडियो को, उनके स्टूडेंट को भी अंदाज़ा लगेगा कि मैथ में कैसे क्या सवाल आए थे पिछले समय में, तो ऐसे ही कुछ आने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने रहे हैं तो इसका मतलब आप काफ़ी जेन्युइनली इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाई में। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इस सीरीज़
जारी रखूँगा बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी। आप मैंने सोचा कि मैं कम से कम रीजनिंग और मैथ्स और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट का तो टॉप 100 की सीरीज़ में चलाऊँ ही। तो ये पहला पार्ट था। मैं 2-3 दिन के बाद दूसरा पार्ट डालने की कोशिश करूँगा। एडिटिंग में मुझे थोड़ा इतना भी नॉलेज नहीं है, तो मुझे दिक्कत होती है। काफ़ी बार वीडियो बीच में छूट जाती है, काफ़ी बार वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। तो आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए तब तक। बाकी मैं आपके कुछ भी डाउट्स होंगे वो मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगा। तो आप इंतज़ार कीजिए वीडियो के सेकंड पार्ट का, जिसमें बाकी आने वाले 20 सवाल मैं कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।